नाज़रीन, मकतूल के भाई ने पूरी दास्तान सुनाई। कत्ल की वजह बज़ाहिर कुछ नहीं थी, लेकिन अना और जिद की एक मामूली बात को इतना बड़ा बना दिया गया कि लवाकिन अपने लख्ते जिगर से महरूम हो गए। कत्ल होने वाला नौजवान पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पुलिस ने इस केस को एक मिसाल बनाने के लिए चंद रोज में 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया और आलाए कत्ल भी बरामद कर लिया। सवाल यह है कि अक़लियती पाकिस्तानी बाशिंदों को पुलिस किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। आइए सुनते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी अब्दुर्रहमान भट्ट की ज़ुबानी। इसमें जो मुद्दई ने बताया है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी यही कहती है कि लड़ाई झगड़ा एक कोई ज़मीनी डिस्प्यूट नहीं था, कोई किसी भी तरह का कोई कहते हैं गैरत का मामला या कुछ भी इस तरह का इशू है ही नहीं। इशू था कि जो इल्ज़ाम लहान है, इन्होंने आसिफ की हवेली में अपने जानवर रखे हुए थे। अब ये आप कह लें शरारतन कह लें या इनका मोटिव कुछ और, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये गोबर को प्लाट में डंप करते थे। हमारा जो मकतूल है सियालती गल, वो मुलाजिम था बटी फैमिली का, जिनका प्लॉट था। 3 से 4 बार इससे पहले भी इनकी आपस में इस बात पे आप कहने तलक कलामी हुई, हार्श वर्ड्स का तबादला हुआ, जिनमें इनको समझाया क्या दोनों भाइयों को, वैस को बिलाल को, कि यार आप ये जो गंद है, गोबर है या चारा वगैरह, वो आप अपनी हवेली में रखो या इसको प्रॉपर डंप करो। आप हमारी साइड के ऊपर या रोड पे फेंकते हो, ये इशू क्रिएट करता है। उस दिन भी लड़ाई की वजह यही बनी कि अवैध बिलाल जो था, इसने जानवरों को बाहर प्लॉट वाली साइड और मेन रोड, उन दोनों साइड्स के ऊपर इसने जानवरों को चारा डाला हुआ था, जिस पे पहले मुद्दई पार्टी की तरफ से वो 2 जाने आते हैं, वो समझाते हैं कि यार मेहरबानी है, आप इसको अपनी हवेली में शिफ्ट रखें करें, आप इसको हमारी साइड के ऊपर या मेन रोड वाली साइड पर ना रखें, ये इशू क्रिएट करेगा। जिस पे इनकी आपस में फिर हाशवर्ड्स का तबादला होता है, वो चले जाते हैं। फिर ये 3-4 कस आते हैं, मुद्दई पार्टी की तरफ से बात करने ही आते हैं। बिल्कुल ये गैर मुसल्लह थे, इनके पास किसी तरह का कोई वेपन या हम कहें कि या ये छुरी से मुसल्लह थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये आते हैं दोबारा बात करने के लिए, लेकिन वो दोनों भाइयों ने पहले से प्लान किया हुआ था या वो इस चीज़ में लड़ बैठे हुए थे कि ये दोबारा आते हैं तो ज़रा इन्होंने इनकी जिन्होंने कहते पंजाबी तबीयत सेट करने हैं। एक तो के पास वो आला कत्ल छुरी था, जो वो चारा वगैरह काटने के लिए या वो उसका बंडल वगैरह कट करने के लिए यूज़ होता है, इसने अपने पास रखी हुई थी, ठीक है। और जब लड़ाई शुरू होती है तो ये जोर सुन के आता है और मुसल्ला सरिया अपने हाथ में उसने पकड़ा हुआ था, जो वो मारता है और एक बंदा उसमें मजरूब भी हुआ होगा, ठीक है। इनका ऐसा सच कोई ज़मीनी झगड़ा, कोई भी पुरानी दुश्मनदारी नहीं थी। ये एक ऐसा इशू था जो आप समझ लें कि 3 से 4 बार पहले भी गोबर डालने पे ही हुआ, फेंकने पे सॉरी, तो गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने बैठ के मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया, इनको वार्निंग दे दी। इसमें कोई भी पुलिस रैकेट में बात नहीं आई, ना FIR को रजिस्टर्ड है, ना कोई 15 की कॉल है, ना हम कहते हैं कोई रोज़ नाम चेकिरा पड़ी या कोई ऐसी चीज़ एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई। पहले जितना भी था गाँव वालों ने इसको अपने ताई खुद ही वहीं पर इनकी 2 से 3 बार जब आपस में तबादला हुआ अल्फाज का, या आप कह लें कि मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो गाँव वालों ने उसी टाइम ही इनकी आपस में सुलह करवा दी थी। कि आपको पता, आप सरकार का एक फरमान है कि मफहूम ये है, अल्लाह मेरी कमी बेशी माफ़ करे, कि जो मिनॉरिटी है उनकी डबल जिम्मेदारी है हम पे, कि हमारी स्टेट में रह रहे हैं और साथ बिल्कुल शहरी है पाकिस्तान के, उनके कोई बिल्कुल प्रॉपर उन्हें वही राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि किसी तरह से कोई भी लॉ में चेंजिंग्स नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल लॉज है फैमिली लॉज में, वो उनके अपने रिलेटेड है, बाकी कानूनी लाए अमल से चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, IG साहब की तरफ से, CCPO साहब की तरफ से, DI साहब की तरफ क्लियर डायरेक्शन है कि हमने इसमें डिस्टिंग्विश नहीं करना, हमने मेरिट को इंश्योर करना है कि मेरिट क्या कहता है। आप कंप्लेनेंट जो उसका सगा भाई है मकतूल का, देखें वो एक मेहनत मजदूरी करने वाला लड़का था, वो कोई चोर डाकू नहीं था कि हम अल्लाह माफ़ करे उसके साथ को डिस्क्रिमिनेट करें या कुछ इस तरह करें। वो एक मेहनत का आदमी था, इस मुल्क का शहरी था। मेरे लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। और उसको पहले दिन हमने मुद्दई को ये चीज़ बावर करवाई थी कि भाई आप सिफारिश करवाना चाहते हैं, आपका राइट है, लेकिन मेरी आप रिकॉर्डिंग कर लें
जो मेरिट होगा मेरिट इंश्योर होगा। यही मेरी अफसरान की पॉलिसी है, यही डायरेक्शन है कि हमने मेरिट इंश्योर करना है। किसी भी तरह से एक नाहक कत्ल हुआ, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, नाहक कत्ल है, तो उसमें हम किस तरह जितनी फेवर हो सके और मैक्सिमम कि किसी एंगल से मुल्ज़मान को फ़ायदा ना मिले, इनको इंसाफ मिले। तो शेख साहब बिल्कुल ये बात आपकी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये एक केस नहीं है। माइनॉरिटी के लिए पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर पुलिस में CCPO साहब की, डी साहब इन्वेस्टिगेशन की, SSP साहब की, हमारी SP साहबा की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, और वही CM साहबा की डायरेक्शन है कि जी हमने इन पे इनका साथ देना है, मेरिट करना है, जहाँ ये मेरिट पे हैं